Hello students, today we will discuss about the other parts of the animal tissue. In the earlier class, we have discussed about the epithelial tissue. Clear? The first one is the epithelial tissue. हमने उसके बारे में पढ़ा था कि epithelial is found in the whole surface of the body. हमारी पूरी बॉडी की सरफेस में होता है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन. ये भी मैंने आपको बताया था. तो जो लार्जेस्ट ऑर्गन है उसी को ही कवर अप करता है एपिथेलियल और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. ये हम पढ़ चुके हैं. ओके, आज जो है नेक्स्ट पार्ट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू. हाँ, बिफोर अब टेलिंग अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू मैं आपको अगेन बता दूं कि लास्ट में मैं आपको फैक्ट बताऊंगी अबाउट द साइंस एंड कैन बी रिलेटेड टू द बायोलॉजी. क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू. उससे पहले एक बात और बोलनी है मुझे, बहुत जल्दी बता रही हूँ आपको, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी. सिर्फ इतनी बात है कि ये जो भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, ये जो बायोलॉजी होती है ये हमारी बॉडी के बारे में हम पढ़ते हैं और अदरवाइज प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो एटलीस्ट हमें अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी चीज़ है तो वो क्या फंक्शन करती है, कहाँ प्रेजेंट है. एटलीस्ट इतनी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, हम बायो पढ़ रहे हैं. क्लियर? तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे. क्लियर? कनेक्टिव टिश्यू जो होता है आपका, ये कनेक्ट करने का काम करता है. सी, हमारी बॉडी में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, और बहुत सारी क्या है, बोन्स हैं, बहुत सारी मसल्स हैं. ये आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, उनको कनेक्ट करने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है. कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और ये क्या होता है, उस स्पेस के बीच में इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लूइड जो उसके बीच में प्रेजेंट होता है. क्लियर? दे आर स्पेशलाइज टू कॉन्टेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स. तो ये कनेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, ये बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है. लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास ब्लड, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, ये सब क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यू है. इसके अलावा और भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं. बट दी ब्लड, अगर आप पूछेंगे कि अब आप सोचेंगे ब्लड कैसे कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, इट इज़ द लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू. एक्चुअली इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है हमारी बॉडी में, आपको पता है ब्लड, और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है. यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा हमारी बॉडी में, फूड का, ऑक्सीजन का, वेस्ट मटेरियल का, वो सब ब्लड के थ्रू होता है. तो वाई? क्योंकि ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है सारे बॉडी ऑर्गन्स को. नेक्स्ट इज द बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट. इन सब के बारे में हम आगे अभी स्टडी करेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज द प्लाज्मा. प्लाज्मा जो होता है आपका, इट इज फाउंड इन द ब्लड. ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज द प्लाज्मा. और प्लाज्मा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में, एक लिक्विड की फॉर्म में होता है जो कि येलो कलर का अपीयर होता है. येलो कलर को देखने में लगेगा आपको. और प्लाज्मा में 3 सेल्स होती हैं जो सस्पेंडेड यानी कि उसके अंदर होती हैं. वो सेल्स कौन सी हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. क्लियर? तो ये 3 सेल्स हैं हमारे पास. मैं आपको बता दूं, दीज आर दी 3 सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. सी, आपको कभी चोट लगी होगी तो आपने देखा होगा आपको ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, आप यही कहते हैं ना. तो जो आपको रेड कलर का अपीयर होता है वो होती हैं आरबीसी. अब आप सोचेंगे कि भाई पूरा ब्लड तो हमें रेड ही कलर का अपीयर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आरबीसीज हमेशा ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर दीज टू. ठीक है? तो जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये रेड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. क्या होता है इनके पास? हीमोग्लोबिन, एचबी उसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं, इसलिए वो रेड कलर के हैं. इन दोनों के पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए वो रेड कलर के नहीं होते. और प्लीज़ ये मत सोचिए कि प्लेटलेट्स यहाँ पर रेड कलर के हैं तो ये भी रेड ही होते होंगे. नहीं, ये रेड कलर के नहीं होते, ये वॉयलेट कलर के या पर्पलिश कलर के होते हैं. क्लियर? वो स्टेन पे डिपेंड करता है. अभी क्या है, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और आपके प्लेटलेट्स हैं, ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. और इनका काम क्या है कि ये हमारे वेरियस बॉडी ऑर्गन्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. क्लियर? आरबीसी का बेसिक फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना. WBCs आर दी सोल्जर्स ऑफ आर बॉडी, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आए तो उससे क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है. एंड प्लेटलेट्स का काम होता है कि अगर जब आपको चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा बहुत देर तक ब्लीडिंग नहीं होती. आफ्टर सम टाइम द ब्लीडिंग विल गेट स्टॉप और वहाँ पर कोएगुलेशन यानी कि वो क्लॉट सा बन जाता है एंड दैट इज़ डन बाय द प्लेटलेट्स. अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो हमारा ब्लड कभी भी वहाँ पर क्लॉट नहीं होगा. क्लियर? और हम मर जाएंगे, ब्लीडिंग होती रहेगी कॉन्टिन्यूस, इसलिए प्लेटलेट्स का होना ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट आती हैं अब आपकी बोन्स के बारे.
बोन्स आप सबको पता है बोन्स क्या होती हैं, है ना। बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है और बोन से ही हमारा पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ होता है। फ्रेमवर्क आपकी बॉडी का एक पूरा जो स्केलेटन है, आप एनालाइज करिए, आपने देखा होगा कहीं टीवी में देखा होगा, किसी मूवी में देखा होगा, किसी पिक्चर में देखा होगा आपने, या स्कूल में मे बी स्केलेटन देखा होगा। तो जो स्केलेटन है पूरा वो किस चीज़ का है, बोन का है। तो ये एक्चुअली हमारा फ्रेमवर्क यानी कि पूरी बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाता है जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। उसी स्ट्रक्चर पे आगे आपकी मसल्स इंक्लूडेड होती हैं। क्लियर। तो हम मस्कुलर टिश्यू में पढ़ेंगे। एज सच वी नो कि बोन जो है आपका वो नॉन फ्लेक्सिबल है, बोन को हम फ्लेक्सिबल नहीं कर सकते, वो आपका रिजिड होता है पूरा प्रॉपर। बोन सेल्स जो होती हैं ये इसमें इसके अंदर एक हार्ड मैट्रिक्स होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये जो तीनों सेल्स होती हैं ये बोन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसी में ही बनाया जाता है, कि उसी के अंदर ही बनती हैं वो, ठीक है। और आपकी मम्मी आपको कहती रहती हैं कि आप दूध पीजिए, ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। तो एक्चुअली बोन को बनाने के लिए हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की ही रिक्वायरमेंट होती है। समझ में आया। तो इसलिए अपनी मम्मी की बात मान लीजिए आप, ठीक है। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो बोन्स को बनाने में हेल्प करती है, तभी आपकी हड्डियां होंगी स्ट्रॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट इज द लिगामेंट। लिगामेंट को एक चीज़ से समझाती हूँ। कई बार एक्सीडेंट होता है तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं अरे उसका लिगामेंट ब्रेक हो गया है। तो लिगामेंट ब्रेक हो गया मतलब व्हाट, अभी हमें पता ही नहीं है लिगामेंट क्या होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक्सीडेंट में बोन ही टूटे, उसमें कई बार लिगामेंट डैमेज हो जाता है। तो लिगामेंट क्या होता है उसको मैं आपको बताऊं पहले। ये आपको दिख रहा है, ये एक बोन है और ये भी एक बोन है। इन दोनों बोन को आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, लिगामेंट है। यू शुड नो अबाउट इट एंड आई एम टेलिंग यू अ शॉर्टकट, BLB, बल्ब। बल्ब याद रख सकते हैं, BLB, बल्ब। बोन, बोन एंड लिगामेंट। बोन और बोन को आपस में कनेक्ट करने के लिए कौन होता है, लिगामेंट। समझ में आया। तो लिगामेंट इन दोनों को आपस में क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। तो ये दो बोन है हमारे पास और ये क्या हो गया, लिगामेंट। आपको ये पूरा का पूरा ऐसे एज इट इज कॉपी नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है, वो आपको नहीं लर्न करना है। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि बोन और बोन को कनेक्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, लिगामेंट रिक्वायर्ड है। समझ में आ गया। ओके। नेक्स्ट आता है आपका टेंडन। अभी टेंडन क्या होता है तो इसको याद रखेंगे हम, MTB। एक तो याद क्या रखना है, BLB, और एक याद रखना है MTB। MTB देखते हैं ना आप लोग, तो MTB याद रखना है बस। वो V होता है, यहाँ B होता है। तो बोन और बोन को कौन कनेक्ट करेगा, लिगामेंट। मसल और बोन को कौन करेगा, करेक्ट, टेंडन। समझ में आ गया। मसल और बोन को कौन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन। तो टेंडन जो होता है ये क्या होता है, आपके इन दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर। ओके। लेकिन जो लिगामेंट होता है आपका वो क्या होता है, आपका फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक होता है नेचर में, जबकि टेंडन जो है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मतलब नहीं होता है, बहुत थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें देखने को मिलती है, बहुत कम। तो आपको दिख रहा है ये बोन है, दिस इज बोन, है ना, और ये है आपका यहाँ पर मसल्स, यहाँ से मसल शुरू हुई। तो बोन और मसल को कौन कनेक्ट कर रहा है यहाँ पर, टेंडन। क्लियर। होप सो आपको समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर बोन और बोन को कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट है और यहाँ पर बोन और मसल को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन है, टेंडन है। क्लियर। ओके। इसमें डिफरेंस आता है, बोन और लिगामेंट एंड टेंडन में डिफरेंस कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट इज दी कार्टिलेज। कार्टिलेज को पढ़ने से पहले एक बार अपने नेक पे हाथ लगाइए, अपनी नोज की टिप पे हाथ लगाइए और उसके बाद अपने ईयर को हाथ लगाइए। तो आपको पता चलेगा कि ये जो सॉफ्ट टिश्यूज आपको दिख रहे हैं दे आर दी कार्टिलेज। तो कार्टिलेज जो होता है आपका वो वाइडली स्पेस्ड सेल है और ये सॉलिड मैट्रिक्स होता है इसमें। तो बेसिकली जो कार्टिलेज होता है वो प्रोटीन और शुगर से मिलके बना होता है। अब यहाँ पर डिफरेंस पूछा जाता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन दी बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज। ओके। तो सिंपल सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है कि बोन जो है दे आर दी हार्ड बट कार्टिलेज इज सॉफ्ट, है ना। आप हाथ लगाइए नोज की टिप को और उसको मूव करिए तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। तो बोन क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन कार्टिलेज सॉफ्ट है।
बोन नॉन फ्लेक्सिबल हैं, जबकि कार्टिलेज क्या है आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि बोन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन मैंने अभी बताया था ना कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब बोन मैरो यानी कि बोन के अंदर एक फ्लूइड होता है बोन मैरो, उसके अंदर ही बनती हैं, जबकि कार्टिलेज में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होती, इसलिए जब भी आप पियर्सिंग करवाते हैं तो ब्लीडिंग नहीं होती। अब जिन लोगों को ब्लीडिंग होती है दैट मीन्स उनकी कहीं ना कहीं बोन में ही टच हो गया है, इसलिए उनको ब्लीड हुआ है। क्लियर? इसीलिए किसी अच्छे एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाइए और वही आपकी पियर्सिंग करवा देगा। क्लियर? ओके, तो ये हमारे क्या है कार्टिलेज। अभी आपको समझ में आ रहा है कि हमारी बॉडी के जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं आपको देखने को मिल रहा होगा कहाँ पर कौन सी मसल आपको देखने को मिल रही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आते हैं, तो वो प्रोटीन और शुगर से बना होता है कौन? कार्टिलेज, जबकि बोन कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कि आपकी मदर जो बोलती है ना उसको सुन लिया करें, मिल्क पीजिए उसमें कैल्शियम फॉस्फेट आपको मिलेगा ताकि आपकी बोन्स बनेंगी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर क्या है आपका प्रोटीन्स एंड शुगर्स, इसके लिए आप क्या लेंगे? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस को लेना है, आपको दाल लेनी है ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको बहुत सारी प्रोटीन और शुगर मिल सके, सो दैट आपका कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग हो सके। कार्टिलेज क्या करता है? स्मूदन बोन सरफेस एट द जॉइंट, जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर उसको स्मूथ कर देगा। और ये आपकी नोज, एयर, ट्राकिया, लैरिंग्स, लैरिंग्स होता है आपका वॉइस बॉक्स जहाँ से आपका आवाज़ आ रही है, और ट्राकिया होता है आपका विंड पाइप जहाँ से आपकी एयर जा रही है। क्लियर? तो कार्टिलेज ऑफ एयर कैन बी फोल्डेड, तो अगर आप एयर को फोल्ड करेंगे तो वहाँ का कार्टिलेज आपका फोल्ड भी हो जाता है। Now the types of connective tissue. See, various types of the connective tissues अभी यहाँ पर हैं. First one is the areolar. ये डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये डायग्राम क्या करा हुआ है? ऊपर की जो स्किन है दैट इज द एपिडर्मिस, सॉरी एपिथीलियल। तो ये जो एपिथीलियल टिश्यू है इसको देखो हटा दिया, और इसके अंदर क्या होंगी? मसल्स होंगी, और उसके बीच का जो पार्ट है वो है एरियोलर। आया समझ में? सबसे बाहर वाला पार्ट एपिथीलियल है, जो ये वाइट कलर का आपको दिख रहा है ये है एरियोलर टिश्यू, और इसके अंदर जो होगा वो होंगी मसल्स। यानी कि जो एरियोलर टिश्यूज होती हैं वो किसको कवर अप करती हैं? स्किन और मसल्स को। तो आपको सैम याद रखना है, तो स्किन और मसल के बीच में कौन होती है? एरियोलर। तो क्योंकि ये बीच में है तो इन दोनों के बीच में गैप को फिलिंग, कहीं भी हमारी बॉडी में अगर गैप्स आ जाते हैं तो वहाँ पर एरियोलर उसको क्या करती है? फिल करती है। क्लियर? तो ये हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स में देखने को मिलेगी। इसका काम है फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट करती है इंटरनल ऑर्गन्स को, और क्योंकि ये हमारी रिपेयरिंग में भी हेल्प करती है। ये हमारा क्या है? गैराज है, गैराज तो नहीं कहेंगे, हाँ मतलब रिपेयरिंग सेंटर है। ये क्या करता रहेगा? रिपेयर करता रहेगा अगर कहीं पर भी हमारी सेल्स टूट फूट जाती हैं, टिश्यूज़, या कहीं पर गैप आ जाता है तो वहाँ पर ये उसको फिल कर देंगी। क्लियर? नेक्स्ट वन इज़ दी एडिपोसाइट्स। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आजकल आप घर पे बैठे बैठे बहुत सारा कुछ खा रहे होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे देखने को भी मिल रही होंगी, और आपकी मदर जो है वो बना भी रही होंगी, तो उसकी वजह से आपके ये जो एडिपोस टिश्यूज़ हैं ना ये बढ़ते जा रहे हैं। क्लियर? थोड़ा ध्यान रखें, ये जो एडिपोस टिश्यूज़ होते हैं ये हमारे इंटरनल ऑर्गन के बीच में और बिलो द स्किन, स्किन के नीचे होते हैं। अब आप सोचो कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि क्वारंटीन में आप इतना सारा खा रहे हैं, क्योंकि यही एडिपोस टिश्यूज़ आपके फैट को स्टोर कर रहे हैं। क्लियर? तो अगर मैं आपको बताऊं तो ये हैं आपके ये एडिपोस टिश्यू, ये जो आपको दिख रहे हैं ये एडिपोस टिश्यूज़ हैं, और ये है आपकी स्किन, ये स्किन के ऊपर के टॉप के हेयर, और उसके जो सब ये बीनथ द स्किन आपको दिखेंगी, तो ये हैं आपकी एडिपोस टिश्यूज़। तो धीरे धीरे ये एडिपोस टिश्यूज़ क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बढ़ने पे क्या हो रहा है? ये आपको क्या करेंगी? मोटा कर देंगी। तो स्कूल जब तक आप आओगे तब तक आप मोटे हो चुके होंगे। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी है डेली। वेल आपको बता दूं कि एडिपोस टिश्यूज़ जो होती हैं दे आर एक्ट एज इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब कि ये क्या करेगा? इंसुलेट करने में हेल्प करेगा, यानी कि बाहर जितनी भी गर्मी है या ठंडा है वो अंदर के हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करते। इसीलिए एडिपोस टिश्यूज़ होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप फैटी लगो। क्लियर? ओके, so these are the adipose tissues. Okay, we will study about the muscular tissue. तो ये पिक्चर में कौन दिखाई दे रहे हैं आपको? होप सो आपको सबको ही पता होगा कि ये पिक्चर में आपको
सभी जानते हैं ना, सलमान खान है और ऋतिक रोशन है। तो ये मैं इसलिए नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इनकी बॉडी आपको, बॉयज़ को तो इनकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है ना, कुछ कुछ गर्ल्स को भी अच्छी लगती है। तो ये जो आप देख रहे हो, दे आर दी मसल्स, तो मैं इनकी मसल्स दिखा रही हूँ आपको। तो दिस इज़ दी मस्कुलर टिश्यू, मसल्स देखिए आप इनके। तो वी विल स्टडी अबाउट दी मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये हमारी फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट करके आपको क्या बनाती है, मस्कुलर टिश्यूज़ बनाती हैं। तो दे आर कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स, जिनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। एंड ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी मूवमेंट्स के लिए। सी, जब हमारे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो जब ही मसल्स आपकी क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तो क्या होगा, आपके मूवमेंट हो जाएगी, यानी कि कोई भी पार्ट की आपकी क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो यही है मेन फंक्शन ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज, टू प्रोवाइड द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट कम टू दी मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड दी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो आपकी मसल्स होती हैं उनमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है और उस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का काम ही है कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ताकि आपकी बॉडी की मूवमेंट हो सके। नाउ दी टाइप ऑफ दी मसल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको प्लीज़ ढंग से देखना कि हमारे पास 3 टाइप की मस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं, 3 टाइप के मसल्स होती हैं। सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ये स्केलेटल मसल्स हैं, दूसरा आपको दिख रहा है ये कार्डिक मसल्स हैं, और तीसरी हैं आपकी स्मूथ मसल्स होती हैं। अभी इसको समझते हैं कैसे। जो आपकी मसल सेल्स हैं, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स हैं, इनके कुछ फीचर्स आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, लेकिन ये जो है ये स्पिंडल शेप में है। इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। ठीक है, तो ये स्पिंडल शेप की हो गई है। ये अगर आप देख रहे होंगे तो ये आपके मल्टी न्यूक्लिएटेड है। अगर हम एक सेल की बात करें, सिर्फ एक की, तो इसके पास देखो 3 न्यूक्लियस, ये ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो आपको 3 न्यूक्लियस देखने को मिलेंगी। जबकि यहाँ ये दिस इज द यूनी न्यूक्लिएटेड, सबके पास एक एक सिंगल सिंगल अपना न्यूक्लियस है, एंड दिस इज ऑल्सो यूनी न्यूक्लिएटेड। अगर आपको ये दिखेगा तो ये अनब्रांच्ड है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, ये सेल्फ में एक अपना सिलेंड्रिकल फॉर्म में अलग से है। इनमें क्या है, ब्रांचिंग है, और ये भी क्या है, अनब्रांच्ड है। क्लियर? चलो इनको अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन बेसिकली बता दूं कि स्केलेटल मसल्स जो हैं हमारी, वो हमारे पूरे किसमें, स्केलेटल सिस्टम में प्रेजेंट है, यानी कि जो हमारी बोन्स का एक फ्रेमवर्क है उसमें प्रेजेंट है। जबकि कार्डियक कहाँ पर है, ये आपको डायग्राम समझ में आ रहा होगा, दिस इज दी हार्ट। तो कार्डियक मसल्स ओनली फाउंड इन आवर हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि हार्ट में कौन सी मसल्स होती हैं या कार्डियक मसल्स कहाँ होती हैं। तो कहाँ पर होती हैं, हमारे हार्ट में। स्मूथ मसल्स हमारे इंटेस्टाइन में होती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह पर स्मूथ मसल्स आपकी मिलती हैं। ओके, नाउ दी मस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स के कौन से हो गए आपके, स्टेरिएटेड, जिसको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। स्टेरिएटेड क्यों नाम है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी लाइंस बनी होती है, डार्क और लाइट बैंड्स बने होते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिएटेड। प्लस दे आर ऑल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री का मतलब ये होता है कि जो भी काम हम अपनी इच्छा से करते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। जो हमारी इच्छा से नहीं होता, जो हमारी बॉडी खुद से काम करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इनवॉलेंट्री। जैसे आपकी आईज का ब्लिंक होना, ठीक है ना, ये इनवॉलेंट्री है। जैसे आपकी हार्ट की मसल का वर्क करना, वो इनवॉलेंट्री है। लेकिन लेग्स का मूवमेंट करना, हैंड का मूवमेंट करना, ये सब क्या हमारे पास वॉलेंट्री है। तो दीज मसल्स आर कॉल्ड दी स्केलेटल मसल्स। तो सो दे आर मोस्टली अटैच टू दी बोन्स एंड हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट। तो स्केलेटल क्यों बोला हमने, क्योंकि हमारे पूरे स्केलेटन सिस्टम को बना रही है। रेस्ट ऑफ दे आर सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही। स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊं तो स्मूथ मसल्स, ओके, स्ट्रक्चर मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ इसका। नेक्स्ट इज दी स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स क्या हैं आपके, इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। इनवॉलेंट्री यानी कि जो हमारी
विल पावर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, ऑटोमेटिकली खुद से वर्क करती है। तो ये आपकी कहाँ पर मिलेगी आपको, आइरिस ऑफ दी आई, आँख का जो आपका आइरिस है वहाँ पर, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए वहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर, यूरेटर में मिलेगा। यूरेटर जो हमारे कहाँ पर होती हैं, किडनी से कनेक्टेड होते हैं, जो यूरिन को ट्रैवल करने में हेल्प करती हैं, यूरेटर। एंड ब्रोंकाई हमारे लंग्स में होते हैं, वहाँ पर आपकी कौन सी होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सब ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में परफॉर्म होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, ये जो सेल्स हैं आपकी ये स्पिंडल शेप की हैं एंड इनके पास सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि दे आर दी यूनी न्यूक्लिएटेड। इसका डायग्राम भी मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ। एंड नेक्स्ट इज दी कार्डियक मसल। तो जो कार्डियक मसल होती हैं ये क्या है आपका, इनवॉलेंट्री, क्योंकि हार्ट हमारे कहने से बीट नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली अपना बीट करता रहता है। तो ये जो होती है इसका काम क्या, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सो दैट इट कैन हेल्प दी पंपिंग ऑफ दी ब्लड। सेल्स जो हैं ये कैसी हैं, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है एंड यूनी न्यूक्लिएटेड है। तो ये आपको बता दूं मैं, तो स्ट्रक्चर है ये कार्डियक मसल का। तो आपको यहाँ पर भी सेम डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ, यही। क्लियर।